Hello students, today we will deal with past perfect continuous tense. So yesterday हमने पढ़ा था past perfect tense and today we will study about past perfect continuous tense. As we all know that any subject is made up of subject, verb and object. और verb में कौन कौन से verb होते हैं? Main verb and helping verb. अब helping verb जो होता है वो हमेशा main verb से पहले यूज होता है. तो has, have, had, was, were, is, am, are, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के अंदर. और मेन वर्ब का मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था. मेन वर्ब जो जनरली आप वर्ब के अंडर कंसेप्ट में पढ़ते हो, दैट इज मेन वर्ब, जिसमें हमें एक्शन का पता चल रहा है कि वो हो रहा है. अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है या किस तरीके से वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? लेट्स सी. सो इसका जो जनरल रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी एंड सिंस फॉर. सो सिंस एंड फॉर अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वो किसके अंदर आते हैं? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं. सो यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो हैज हैव है वो किन के साथ आता है. लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपका हैड बीन आ जाना है. लेट्स सी द एग्जांपल. आई हैड बीन कुकिंग फूड. I had been cooking food for an hour. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. She had been studying in the room since 2 o'clock. She had been studying in the room since 2 o'clock. नाउ यू कैन सी हमने यहां पर फॉर यूज किया और इस सेंटेंस में हमने सिंस यूज किया. अब फॉर और सिंस का क्या मतलब है? जैसे आई हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे के लिए खाना बना रही थी. मतलब 1 घंटे के लिए. यहां पर 1 घंटा जो है, इन दैट 1 hour वी डोंट नो द टाइम ऑफ द क्लॉक. यानी कि घड़ी का टाइम हमें नहीं पता कि घड़ी के टाइम में कितने बजे से कितने बजे तक मैं जो है वो खाना बना रही हूं. शी हैड बीन स्टडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock. यहां पर है कि वह कमरे में 2 बजे से पढ़ रही है. यानी कि टाइम 2 बजे से पढ़ रही है. 2 o'clock यानी कि जो घड़ी का टाइम है, जो क्लॉक का टाइम है, वो हमें पता चल रहा है कि घड़ी के 2 बजे से वो पढ़ रही है. एग्जैक्ट टाइम हमें पता है कि घड़ी पर ये टाइम हुआ और तब से वो पढ़ रही है. सिंस मतलब 2 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद से वो पढ़ रही है. कब उसने खत्म किया? नो नॉलेज ऑफ दैट इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में खाना बना रही है 1 घंटे के लिए, जिसमें हमें ये पता है कि वो 1 घंटे के लिए ही खाना बना रही है या बना रही थी. लेकिन कितने टाइम, घड़ी के कितने बजे वो शुरू हुआ, कितने बजे वो खत्म हुआ, 1 घंटा कब से कब तक था, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है. सो फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए. सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से. ठीक है. आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंस और फॉर का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा. लेट्स हैव द अनदर एग्जांपल. दे हैड बीन डांसिंग for 2 hours. So these are the assertive sentences. What you have to do, you have to just keep the rules in mind and accordingly you have to frame the examples. So now we have to convert these assertive sentence into negative. And in negative sentence, what you have to do, you have to use not. And where you have to use the not? For example, let us convert the first example.
The first example of assertive sentence is I had been cooking for an hour. How to convert it into negative? I had not been cooking for an hour. Not been cooking for an hour. So I had not been cooking for an hour. आपको क्या ध्यान में रखना है कि not word आपको यूज करना है between had and been. Okay, let's take another example. She had been studying in the room since 2 o'clock. And how to write it in the negative sentence? She had not been studying in the room. Studying in the room since 2 o'clock. So accordingly you have to change the third sentence. They had not been dancing for 2 hours. Now what we have to do? We have to convert these assertive sentence into interrogative sentence. What are interrogative sentence? Interrogative sentences are those in which you ask the question. So what is our first example? I had been cooking for an hour. So what you have to do in the interrogative sentences? This helping verb had, you have to write it in front with the first alphabet capital. Had I been cooking for an hour, and you have to put question mark at the end of the sentence, which is a compulsion for interrogative sentences. Had I been cooking for an hour? So you have to keep one thing in your mind, that you have to put the subject in between the had and been. Let's take the another example. That is, she had been studying in the room since 2 o'clock. And you have to put had with the H capital, then subject she been studying in the room since 2 o'clock, and there should be question mark at the end of the sentence. So one thing you should have to keep in your mind, that you have to write the had with the H capital in front, and after that you have to write the subject, and then been dancing for 2 hours question mark at the end of the sentence, which is a compulsion. Without question mark, the sentence will not show that it is a interrogative sentence. Okay students, I hope आपको समझ आया होगा. आप रूल्स को समझेंगे, अकॉर्डिंगली देन एग्जाम्पल्स फ्रेम करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न दीज टेंसेस. आई होप you will work hard. Thank you and have a nice day.